स्वागत है विवेक जी और हमारे सभी दर्शकों का, दर्शक मित्रों का स्वागत है। आज इस इंडिया एट 99 के आज के इस पुष्प में हम एक बड़े खास विषय के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं विवेक जी, और वो विषय काफी अभी जो समय चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है। अनंत चतुर्दशी के बाद और अब पितृपक्ष की शुरुआत हुई, आरंभ हुआ है। कई बार ये देखने को मिलता है कि जब हमारे नई पीढ़ी के जो नुमाइंदे हैं, हमारी यंगर जनरेशन कह लीजिए, तो जब पितरों की पूजा होती है, प्रार्थना होती है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अविश्वास की बात उनके बर्ताव में या उनके बोलचाल में झलकती है। और उस समय हमारे जो आधुनिक पालक हैं, उन्हें उनको समझाना या उनको यकीन कराने के लिए तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थिति में जाहिर तौर पर मैं और मेरे जैसे कई जो हमारे आज के दर्शक हैं, वो जाहिर तौर पर ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं और क्या संदर्भ है, क्या इतिहास है, क्या बातें हैं, वो बातें जो इन्हें इन परंपराओं को खास और अनूठी बनाती हैं। तो शुरुआत में ही मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, आज का जो हमारा विषय भी है वो विषय कि पितरों का आशीष, पितृपक्ष और भारत। विवेक जी ये बताएं कि पितृपक्ष की ये जो परंपरा है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसका आध्यात्मिक महत्व संजय जी, सबसे पहले तो जितने भी लोग जुड़ रहे होंगे, जुड़ेंगे, तकनीकी खराबियां आई हैं, जाती हैं, उन सबको एक सबसे पहले तो कह दिया जाए कि भाई तकनीकी का समय है, तकनीक के साथ जुड़े आप प्रोग्रेस करती हैं, आती रहेंगी। बहुत कम ऐसा होता है संजय जी, इन सब क्या कहना चाहिए कि जो युगों में आज जो चल रहा है उसके हिसाब से लोगों से जुड़ रहा हूँ। ये अच्छी बात हुई कि इंडिया एट 99 के अंतर्गत हम अलग अलग विषयों पर संवाद कर रहे हैं। इसके लिए इंडिया एट 99 और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले और आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालने के लिए तैयारी दिखाई और आप कर रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे पहुंचता हूं उस विषय के ऊपर जहां से आपने बात शुरू किया कि जी पितृपक्ष का या पितृ पूजा का, पुरखों की पूजा का जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसका कोई सांस्कृतिक पहलू, कोई वैज्ञानिक पहलू। देखिए, मैं कर्म कांडों पर नहीं जा, मैं दर्शन की बात करूंगा, क्योंकि कर्म कांड तो आजकल गूगल पे आप खोलिए और आपको गूगल पे कर्म कांड मिल जाते हैं। तो मैं दर्शन की बात करूंगा, क्योंकि दर्शन से अनभिज्ञ लोग जरूर रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है संजय जी की जितनी भी सभ्यताएं जो सभ्यताएं पुरानी होते चली गई, कुछ सभ्यताएं जो जिनका शरीर, जिनके जीवन की वेदी का जो आयतन है, वो आयतन जितना बड़ा होता चला गया, उतनी समझ अपने इतिहास के बारे में, और अगेन अभी कुछ देर पहले हम विरासतों के ऊपर बात कर रहे थे, विरासत के बारे में, और उतनी ही समझ, उतनी ही प्रेरणा, उतना ही मर्म अपने इतिहास के ऊपर रहा। क्योंकि जो पितृ की पूजा है वो कर्मकांडों से अलग जब आप देखने के लिए जाए तो ये जीवन की बड़ी मार्मिकता का विषय है, बड़ा मर्म का विषय है कि जिन्हें देखा भी नहीं, जिन पुरखों के बारे में हमने जाना भी नहीं, उनके प्रति भी अपना एक प्रेम भाव, उनके प्रति जीवन के अंदर श्रद्धा, उनके प्रति उनके प्रति हमारी चिंता और पूरे के पूरे दिन इसके लिए तय होना, ये बड़ी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बात थी इस देश के लिए। लेकिन यहां पर मैं एक थोड़ा सा वेरिएशन लाऊंगा कि ये जो पितरों की पूजा है जिस हिसाब से हम करते हैं, हमने तो खैर हमने बहुत उसकी खोज की, तो हमारी खोज के कारण हमारा विज्ञान बड़ा गहरा हो गया। लेकिन इस पूरी दुनिया में आप जाइए तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक,
आप साउथ अमेरिका जाइए, नॉर्थ अमेरिका जाइए, आप यूरोप जाइए, आप मिडिल ईस्ट जाइए, आप जाइए अफ्रीका, भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र में आप जाइए, ओशिनिया में, आप कहीं पर भी जाइए, जहां जहां पर भी संस्कृतियां पुरानी रही हैं, वहां वहां पर लोगों ने उनको पूजा है, उनका वेनरेशन किया है, उनके प्रति चिंतन किया है। चाहे वो यहूदियत रही हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी रही हो, सबने कहीं ना कहीं पूजा है। हाँ, भारत पूजने में बहुत पुराना रहा है, क्योंकि भारत की उतनी गहरी समझ इतिहास के बारे में, उसके विज्ञान के बारे में रही है। तो मैं केवल जो आपके मूल बिंदु में बात करूंगा, क्योंकि विषय तो बहुत बड़ा है, कि इसका सांस्कृतिक परिचय और सांस्कृतिक इसकी भारत के संस्कृति के साथ जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण बात है। बात यह है कि जो समाज अपने इतिहास के प्रति वैमनस्य का भाव नहीं रखता, जो समाज अपने इतिहास के प्रति क्रोध और दुर्भाव का भाव नहीं रखता, जो समाज अपने इतिहास के प्रति प्रेम का भाव रखता है, सम्मान का भाव रखता है, ज्ञान का भाव रखता है, मर्म का भाव रखता है, वही समाज होता है जो सतत सृजन करता रहता है। वही समाज होता है जो नित्य रोज नए नूतन प्रयोग कर रहा है। क्योंकि दार्शनिक तौर पर देखिए, दुनिया किसी के विरोध में खड़ी होती है। कुछ भविष्य के विरोध खड़े हुए लोग हैं, कुछ इतिहास में खड़े हुए विरोध में लोग हैं। आपको दुनिया में दो धाराओं के लोग ही दिखाई देंगे। आने वाले भविष्य को लेकर बड़े आशंकित रहते हैं और भविष्य के प्रति बड़ा उनका सोचना कुछ अलग हो प्रति रहते हैं। भारत ने एक बड़ी बात कही। भारत ने कहा कि वैमनस्य जीवन का प्रयाण नहीं हो सकता अगर हम इतिहास के प्रति, अपने पुरखों के प्रति, उन संस्कारों के प्रति, क्योंकि बात यहाँ केवल पितृ की नहीं है, बात पूरे इतिहास के प्रति श्रद्धा की है, जिनसे हम होकर बने। अगर हम अपने दादा दादी, नाना नानी, उनके परदादा परदादी, उनके पिताओं की, अगर हम उनकी इस समय पर, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, अगर उनके प्रति हम चिंतन रखते हैं, तो हम अपने पूरे इतिहास के प्रति चिंतन रखते हैं। तो इसकी भारत की संस्कृति की महत्वपूर्ण बात रही कि हम विरोध में नहीं खड़े हुए, जाना कि हमें अपने इतिहास के प्रेम भाव से प्रादुर्भाव करना पड़ेगा। तो विवेक जी, वही बात जो हमारी निरंतरता के अहमियत को दर्शाती है कि हम हमारी पहचान को, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, हम हमारी पहचान को यदि सम्मानित करेंगे, उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे, तो जाहिर तौर पर ये निरंतरता आने वाली पीढ़ियों में भी सम्मिलित रहेगी। बिल्कुल, आपने वही कहा। लेकिन इस संदर्भ में जो भारतीय प्रथा है, उनको कैसे देखते हैं आप, और उनका विश्लेषण नई पीढ़ी के सामने में कैसे किया जाना चाहिए? मैं पूरी दुनिया की बात हटाते हुए भारत के ऊपर केंद्रित करता हूं अपनी पूरी बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि हम अगर इस गर्भ में जाएं, तो जो कुछ पहले उल्लेख हैं पक्ष को लेकर, पितृपक्ष को लेकर, पितरों की पूजा को लेकर, वो महाभारत काल में कहीं उसके गहरे उल्लेख मिले। अनुशासन पर्व में उसके बारे में काफी अच्छी बातें हुई हैं जी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि एक ऋषि ने रहे हैं, ऋषि नेमि ने उस जमाने के महर्षि, जिनकी वेदों तक में बात होती है, अत्रि को, उनको उन्होंने पितृपक्ष के बारे में बताया था कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या इसके नीति नियम सिद्धांत होते हैं, वो सब वहीं से आते हैं। बाद में तो फिर मार्कंड बाकी सारी जगहों पर इसकी हुई। महाभारत को एक कहानी भी ध्यान आती है, जहां पर कर्ण की कहानी होती है कि जब कर्ण जाता है और भाई जब वो यमदूत को लेकर चले जाते हैं, तो वहां उसे खाने के लिए केवल सोने चांदी मिलते थे। तो उसने प्रश्न किया कर्ण ने कि भाई मुझे सोने चांदी क्यों? बोले तुमने जीवन में दिया तो यही है, जो दिया है वही तुमको मिल रहा है।
तो फिर कर्ण को 15 दिन के लिए धरती भेजी जाती है जहां वो अपने पुरखों को पूछ सके, कुछ खिला सके, कुछ पिला सके, तो उसको भी कुछ उस लोक में खाने के लिए मिल सके। कथा बड़ी मार्मिक है, कहानी बड़ी मार्मिक है। मार्मिक है कि इसमें दो बातें हैं। अगेन मैं पूरे दर्शन की बात करूंगा, मैं कर्मकांड के ऊपर कभी अगर मौका मिला दोबारा आएंगे। दर्शन को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने दर्शन को समझ लिया तो हम कर्मकांडों के प्रति अपना ज्ञान ले पाएंगे कि आखिर 16 का आंकड़ा क्यों देखा जाता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, किसके लिए कौन सा, बड़ा विज्ञान था, बड़ी खोज थी। लेकिन आज नटशल में अगर मैं बात कहूं तो जो मैंने मार्मिक कहानी महाभारत के काल से आपको कही, जो मैंने ऋषि अति और ऋषि नेमि की कही, उसमें हमको क्या दिखाई देता है? उसमें हमको दिखाई देता है दान। हमें और क्या दिखाई देता है? दान। साथ में क्या दिखाई देता है? सहभाजन, साथ में होना। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में कर्मकांडों के अलावा जो हमारी सांस्कृतिक जो चेतना थी वो पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण थी, जहां पर हमने अपने हार से हम क्या समाज को हैं, हम ब्राह्मण वर्ग को क्या दे सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीते इतिहास में जो लोग पठन पाठन का काम करते थे, जो पूजा पाठ का काम करते थे, जो भारत की इन सांस्कृतिक विरासतों को अपने हाथ में रखते थे, उनको पूरे साल भर का भोजन कहीं पितृपक्ष के समय पर दिया जाता था। उनके पूरे पूरे जीवन की व्यवस्था, साल भर की पूरी व्यवस्था कर दी जाती थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें समझना पड़ेगा, ये केवल कर्मकांड और जुड़ना वो एक अलग थी, लेकिन इसका दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण था। और वो हम दानी हो सके, जहां पर हम सहभाजन सकें, जहां हम उस के प्रति चिंता कर सकें जो कहीं धर्म से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण अवशेष हैं उनकी रखवाली करा था। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उसका कारण था। अब एक बात जो है, जो आप जानना चाहे या बहुत सारे लोग सोच भी रहे हैं, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, कि हम जिन्हें खाना खिला रहे हैं क्या वो आके खाना खा भी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, जिनके लिए हम कुछ रख रहे हैं वो आकर ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और अगर वो पूरे के पूरे नहीं कर पा रहे, क्या होता है संजय जी की अक्सर कहानियां इस समय पर नहीं है कि अरे कौवे को क्यों लाते हो, किसी गरीब को खिला दो, यही कहानियां निकल रही हैं। मेरा सवाल, अगला सवाल इसी से जुड़कर था कि क्या ये इसके पीछे कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच है? क्योंकि आप बार बार ये बताते हैं और अधोरेखांकित करते हैं कि भारतीय परंपराएं ये पूरा पूरा विज्ञान है, हमारा धर्म पूरा विज्ञान है। तो इस बात को लेकर के क्या क्या, क्योंकि ये नई पीढ़ी जो है या बाकी भी जो आरोप लगते आए हैं अंधविश्वास के, तो आप अपनी बात को उस दिशा में उस एंगल के साथ बनाएं। बिल्कुल। क्या है संजय जी कि मैं उसी तरफ आ रहा था और आपका ये अगला प्रश्न भी हो गया कि जो अक्सर दो बड़े होता क्या है कि श्रावण का महीना आता है और लोग कहते हैं शिव जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, किसी गरीब को पिला दो। कहीं पर गणपति उत्सव आता है, लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल बनो। कहीं पर दुर्गोत्सव आता है, कहीं पर होता क्या है कि भारत के जब भी कोई धार्मिक तब हमको इकोलॉजी दिखाई देने लगती है, हमको गरीब दिखाई देने लगता है, हमको सब उसी समय दिखाई देते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और अपने सारे लोगों को भी, जो लोग इसको आज सुन रहे हैं, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे। हुआ ये कि अभी लंदन में कहीं किसी जगह पर गणपति उत्सव मना और गणपति उत्सव होने के बाद उन्होंने गणपति लिया और वो थेम्स में जाकर उसको सिरा रहे थे। इतने राइटर हैं विलियम डरलिंपल, उन्होंने उसकी फोटो खींची। वो फोटो उन्होंने कहीं आज ट्विटर पे कहीं अलग अलग जगहों पे लगाई थी, तो मैं उसे पढ़ रहा था। तो विलियम कहते हैं कि बताओ कितनी बड़ी संस्कृति की विरासत है कि थेम्स इतने से भूखा पड़ा हुआ था, कहीं कोई उसके पास समर्पण से नहीं आता था, और आज भारत के लोगों ने कहीं जाकर गणपति विसर्जन कर दिया। तो लोगों ने सवाल किए वहां उसके साथ ऑनलाइन कि अरे इकोलॉजिकल बात हो रही है ये।
विलियम डलिम्पल कहते हैं कि हमारी थेम्स जो है ना, हम तो 1000 साल पहले अपनी थेम्स में हम तलवारों को भी डाल के आ जाते थे, वो सबको ले लेती थी। तुम लोगों को इकोलॉजी आज दिखाई दी? उन्होंने उसका बहुत सटीक जवाब दिया, और मैं आशा करूंगा कि भारत के दुनिया के जो ऐसा जवाब दे तो कम से कम संस्कृति की कुछ बातें बची रहेंगी। मैं अब बात को हल्की से थोड़ा भारी करूंगा कि वैज्ञानिक महत्व भी है, क्या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? क्या वो लोग जिनको हम कहीं कुछ देते हैं 16 दिन तक, जिनके बारे में सोचते हैं, क्या वो कहीं मौजूद होते हैं, तो कहीं हमारे जीवन में आकर हमारे साथ कोई स्पर्श करते हैं? एक महत्वपूर्ण घटना है, और ये होगा, वो जाकर शायद विज्ञान में जाकर खोज लें कि अगर आज मैं कह रहा हूं, जो आज मेरे शब्द हैं, अगर कल पूरी दुनिया से पूरा इंटरनेट भी गायब हो जाए, और अगर विज्ञान सुनना चाहे कि 2021 में मैंने आज के दिन क्या कहा था, तो वो सुन सकता है। उसको सुनने में कोई बुराई नहीं होगी। इतिहास में हम जो कह देते हैं, हम जो सोच लेते हैं, हम जो विचार लेते हैं, और हम जो इस भावनाओं के साथ एक बार हो जाते हैं, वो सब कुछ इस ब्रह्मांड में सीमित रहती है, जाएगी कहां? क्या इस ब्रह्मांड में कहीं कोई चीज समाप्त तो हो? केवल उसका रूपांतरण होता है। विज्ञान कहता है कि आप एक जो रेत का कण है उसको भी आप समाप्त नहीं कर सकते, आप उसको रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। भारत ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझी, और ये बड़ा गहरा विज्ञान है, मैं नहीं लूंगा इसके ऊपर, फिर बड़ी लंबी बात होगी, पूरा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा इसके ऊपर हमको, कि भारत ने माना कि जो लोग आज यहां पर नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं तो मौजूद होंगे। जो आज वो कल नहीं है, का अर्थ ये नहीं होता कि वो कल फिर कहीं नहीं होंगे। जो आज हैं वो जरूर कल कहीं ना कहीं होंगे। हम आज यहां हैं, इसका मतलब है हम कल कहीं थे। अगर हमारा इतिहास नहीं होता, वर्तमान नहीं, तो भविष्य नहीं हो सकता। तो जो आज नहीं है वो आज कहीं ना कहीं तो होंगे। उनके जीवन का कहीं ना कहीं, हम सबके जीवन में क्या है संजय जी? हम अपने जीवन को देखने के लिए जाएं तो हम जहां जहां से भी बंधे हुए हैं, वो है हमारा असंतोष, वो है हमारे अंदर का क्रोध, वो है हमारे अंदर बांध के रखने की क्षमता, वो है हमारा कि हम क्या लेकर जाएंगे, वो है हमारा अहम, वो है हमारी वासनाएं। इनके अलावा क्या है जिनसे हम अगर पितृपक्ष के पूरे कर्मकांडों के लिए जाएं तो उस पूरे कर्मकांड में एक स्वभाव जो सबसे बड़ा निकल कर आता है, जो कहीं प्रार्थना करता है कि हम इन सारे स्वभावों से कहीं आगे निकल जाएं। सोचिए, प्रार्थना का अगर बल ना होता, अगर पूरी दुनिया के विज्ञानवादी लोग जो आज पितृपक्ष पर प्रश्न करते हैं, अगर प्रार्थनाओं में कोई अर्थ ना होता, तब तो बड़ी अद्भुत बात हो जाती। दुनिया का शायद आदमी हो जो प्रार्थना ना करता। ये बात अलग है कि आप किसी देव के सामने प्रार्थना कर, मनुष्य के सामने प्रार्थना करते हो, आप प्रकृति के सामने प्रार्थना करते हो, आप अपने प्रियतम के सामने प्रार्थना करते हो। संसार का हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। भारत ने प्रार्थना के सिद्धांत को इतिहास के उन लोगों के साथ जोड़ा जो हो सकता है जीवन में कुछ प्रगति कर पाए। अगर कहीं पर कुछ टूटे हुए हैं तो हमारी भावनाओं का बल कहीं उन्हें मत कर सके। पहली बात तो इसकी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत के व्यक्तियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, भारत की संस्कृति जो रही है वो स्वार्थी रही। हमने केवल, हम मनुष्य हैं तो हमने केवल मनुष्यों के बारे में सोचा, हमने जान के बारे में सोचा, हमने चीजों के बारे में सोचा, हमने केवल बारे में नहीं सोचा। ये जितने लोग हैं जो विज्ञान की बात करते हैं, इनसे ज्यादा स्वार्थी मैंने किसी को नहीं देखा। भारत की संस्कृति में स्वार्थहीनता थी, जहां पर केवल इंसानों के बारे में नहीं सोचा जाता था, सेल्फ स्पीसीज के बारे में नहीं सोचा जाता था, जहां सारी स्पीसीज के बारे में सोचा जाता था जो कहीं ब्रह्मांड में विचरण करती है, जो कहीं ब्रह्मांड में होती है। दो उल्लेख आते हैं। पितृपक्ष में कहा जाता है कि या तो आप कौवे को खिला दीजिए,
कौवा आके खा जाए, जी जिसे हम यम का जी दूत मानते हैं। और दूसरी वाहन चीज कही जाती है कि भाई अगर यम नहीं मिला, अगर कौवा नहीं आएगा तो कहीं कोई चिड़िया आएगी, अगर कहीं कोई चिड़िया नहीं आएगा तो कहीं कोई शावक आएगा, शावक भी नहीं आएगा तो कहीं कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसको लेकर जाएगा। जरा सोचिए, जिस समय पर ये पितृपक्ष मनाया जाता है, पूरे उस समय पर हो क्या रहा होता है। आप जरा देखिए कि एक कृषि की जो संपदा रही है, क्या हो रहा होता उस समय पर। फसलें पकी नहीं है, कटी नहीं है, पकने वाली हैं, कुछ नहीं है, जानवरों के लिए खाने पीने का कुछ नहीं है, बारिश का मौसम गया हुआ है। भारत ने कहीं अपनी संस्कृति, कहीं जीवन के विज्ञान को लाकर एनिमल प्रोटेक्शन तक जोड़ दिया। कहीं एनिमल प्रोटेक्शन। अब मैं ये तर्क इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जो लोग अंधविश्वास होने की बात करते हैं, वो स्वार्थ में बात करते हैं। भारत की सांस्कृतिक इतिहास में, सांस्कृतिक चेतना में स्वार्थीपन नहीं था। कर्म कांडों का एक विज्ञान मैंने आपसे कहा है, प्रार्थना का विज्ञान। अब इस कर्म कांड में बहुत दूसरी और भी बातें हैं कि हम 16 का ही नंबर क्यों रखते हैं, फिर पहले दिन, कभी अगर मौका हुआ तो उसके ऊपर भी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आज अगर उसमें जाऊंगा तो आपके आधे पौन घंटे और ले जाऊंगा। विवेक जी, आपने पंछियों की बात और पंछियों को और इस समय श्रावण भाद्रपद और इन महीनों के समय जो कृषि की अवस्था होती है उससे जोड़कर देखा, तो जाहिर तौर पर मुझे वो बात भी याद आई कि किस तरीके से यही वो पक्षी हैं जिनके जो बीज जो विष्ठा से निकलते हैं, जब वो फल खाते हैं और विष्ठा से जो बीज निकलते हैं तो नए जंगलों का निर्माण होता है। तो कितनी अहम बात है, कितनी अहम कड़ी है, और उनको इनके ये पुनरुत्पादन के समय उनको संजो के रखना, उनको ये है संस्कृति, उससे जुड़ी हुई बात आपने बताई। मैं इसी से जोड़कर देख रहा था, एक जो आपने उल्लेख किया, आपने कहा कि हमारे पूरा मतलब चीजें जाती नहीं है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं, भले ही इंटरनेट रहे ना रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं रहेगा। और आधुनिक विज्ञान को, हमारे सनातन विज्ञान में बात ये कही गई, आधुनिक विज्ञान को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक पहुंचते पहुंचते और ये कहते हुए कि द सम टोटल ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम रिमेन्स द सेम, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत यहाँ तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई, फिर भी हमारी इस सनातन परंपरा को और इस श्रद्धा को और इन बातों को समझने के लिए आज की पीढ़ी को या फिर आज के इन कथित वैज्ञानिकों को इतना समय क्यों लगता है, या इतनी क्या अड़चन है ये चीजों को समझ पाने की? ये समझ पाने की अड़चन नहीं है, ये न समझ पाने की अड़चन है। महत्वपूर्ण बात है, जैसा मैं समझ सकता हूं, जैसा आप समझ सकते हैं, ये समझ पाने की, न समझ पाने की। असल में क्या है, देखिए, आपको कुछ चीजें समझनी होंगी संजय जी की भारत की जो सांस्कृतिक सोच में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रही है, टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरी बीइंग, to make sure that everything that exists should exist in the best possible way. तो भारत में पेड़ों की, जंगलों, जानवरों की, घास की, आप अगर आज जाकर कहीं पर किसी माली को देखेंगे जो गाय चराते हैं, तो वो एक महीने के लिए गायों को एक दूसरे महीने दूसरे जगह लेकर जाते हैं। तो भारत के अंदर क्या था कि अगर आप भारत की समझ को आप पकड़ लेंगे और अगर भारत की समझ को आप जान लेंगे, तो आप डिफॉल्ट इकोलॉजिस्ट बन जाएंगे, इकोलॉजिकल हो जाएंगे, आप एनवायरमेंटलिस्ट हो जाएंगे, आप सोशियोलॉजिस्ट हो जाएंगे, आप समता मूलक समाज की स्थापना करने में यकीन करने लगेंगे। दुनिया बड़ा वर्ग है और वो भारत के अंदर भी मौजूद है, जो ये नहीं कि भारत की सांस्कृतिक निष्ठा के प्रति समाज में कोई मूल्य गठित किए जाए, क्योंकि ये मूल्य गठित करने पर कोई भ्रामक नहीं होगा, कहीं कोई तलवारें खड़ी नहीं होंगी, कहीं पर कोई युद्ध करने नहीं जाएगा, मनुष्य जीवन में बहुत दूसरी चीजों के बारे में खोज करने लगेगा, तो व्यापार कैसे चलेगा? अब ये बात दूसरी है कि भारत जब इतनी गहरी सोच में था, तो वो बड़े महत्वपूर्ण
व्यापार भी करता था, हम कहां कहां तक व्यापार करके आते थे। तो एक तो बात है कि लोग समझना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि भारतीय आजादी के, और मैं बार इस प्रश्न को कहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरा राष्ट्र इससे परिचित हो, कि भारतीय आजादी के 75 सालों में, आज 75 साल जो जी हो चुके हैं, यहां जी पर भारतीय संस्कृति से हम कितना जाएं, इसके भरपूर प्रयास हुए हैं। और इसके जी भरपूर प्रयास इसलिए कि जो पेड़ जड़ों के साथ खड़ा नहीं होता उसको सहारे लगते हैं खड़े होने के लिए। राष्ट्र को जीवंत रहने के लिए कभी किसी सहारों की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, आज पड़ती है, आज पड़ती है। जी आज राजनीतिक तौर पर पड़ती है, सामाजिक तौर पर भी पड़ती है। तो अगर हम अपनी जड़ों के साथ जुड़ ही गए तो ये पेड़ तो बड़ा विशाल खड़ा हो जाएगा। और ये तो वटवृक्ष है जो स्वयं खड़ा नहीं होता, वो अपनी जड़ें पूरे समाज में बिखेर देता है, जैसे हमने बिखेरी थी, बिना किसी औपनिवेशवाद के, बिना किसी कॉलोनिज्म के हम अपनी संस्कृति को पहुंचाते हैं। तो पूरी दुनिया को तो विभ्रम इस बात से ही है कि अगर ये पहुंच जाएंगे तो ये खड़े हो जाएंगे, फिर हम इसको सपोर्ट कैसे करने आएंगे। लेकिन ये तो उनका ज्ञान है। दुर्भाग्य कि हम आज भी अपनी जड़ों तक नहीं पहुंचना चाहते, हम दूसरे के सपोर्ट पर खड़े रहना चाहते हैं। विवेक जी, आपने समझने की अड़चन नहीं है, ना समझने की अड़चन है, और उस बात को कहकर और उसके बाद में जो उदाहरण दिए, बात रखी, जाहिर तौर पर मुझे याद आया कि एक तो आधुनिक विज्ञान न्यूट्रिशन के जो साइंस कहा जाता है, वो ये कहता है कि श्रावण में डेयरी प्रोडक्ट्स का हमने उपयोग नहीं करना चाहिए खाने में, हमने दूध नहीं पीना चाहिए, वर्जित माना गया है। या उसी समय जब हमारे यहाँ पे मूर्तियों पर, खासतौर पर शिवलिंग पर जब दूध चढ़ाया जाता है तो उसकी लेकिन टीका होती है। तो आपने बिल्कुल बात जो कही कि न समझने की अड़चन है, मेरा ख्याल है आज हमारे इस चर्चा को देखने वाले, सुनने वाले शायद कभी नहीं भूल पाएंगे आपका ये जो आपने जिस तरीके से इस बात को रखा। तो फिर हम इस बात तक जाते हैं कि हमसे क्या अपेक्षा है। हम जो आज की पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ियां हैं, हम जब बात करते हैं पितृपक्ष की और उसके पीछे की इतनी गहन सोच की, तो अब हम लोगों ने क्या करना चाहिए, आप कैसे? ये बात संजय जी, ये बात केवल पितृपक्ष ही नहीं है, जरूर पितृपक्ष पर केंद्रित मैं कर सकता हूं कि अगर हमें जीवन में प्रगति करनी है और किसी आयाम पर भी अगर हमें प्रगति करनी है, चाहे वो हमारा बौद्धिक आयाम हो, चाहे वो हमारा एजुकेशन हो, बिजनेस हो, या हमारी नौकरी हो, जॉब हो, एनीवेयर, अगर हम वहां पर व्हाटएवर डायमेंशन ट्राइंग टू ग्रो, इफ वी वांट टू ग्रो, अगर हम किसी भी चीज को यूं ही ब्रश ऑफ कर देंगे तो हम कभी खोजी नहीं हो सकते, हम कभी डिस्कवर नहीं कर सकते। ये जो भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो धार्मिक मूल्य हैं, भारत ने तो एक बड़ी अच्छी बात कही। भारत ने बोला तुम आस्तिक हो, ठीक है, नास्तिक हो भी ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप को मानिए, आप देव को मानिए, नहीं मानिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भारत, किसी को नकारने का प्रश्न भारत का नहीं रहा, लेकिन भारत ने एक बात जरूर कही कि अगर आप किसी को नकार रहे हैं, अगर आप नहीं भी कह रहे हैं, तो आपको पहले उसको पूरी तरीके से जानना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा। आप सब चीजें करने के बाद अगर किसी निर्णय पर जाते हैं, वो ठीक है। हम करते हैं, हम बिना जान बूझे समझे दिमाग लगाए ही हम चीजों को ब्रश ऑफ कर देते हैं। जी। मेरी एक ही प्रार्थना है, और मैं पूरे देश में जब भी जिससे मिलता हूं, मैं एक ही चीज कहता हूं कि इस राष्ट्र ने कभी कुछ ऐसा गढ़ा ही नहीं जो साइंटिफिक न रहा। वो साइंस से भी ज्यादा बड़ा था, एजोटेरिक साइंस था। अगर हम नहीं समझ पा रहे तो हम वहां तक जाएं, हमारी कोशिश कि हम जाएं, जाने में तो बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सीधे ही ब्रश ऑफ करते रहेंगे, अगर हम सीधे ही चीजों को नकारते रहेंगे, तो हम अपनी जीवन में भी प्रगति के आयाम खो देंगे और सामाजिक जीवन में भी प्रगति के आयाम खो देंगे। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि
कभी विवेकानंद जी ने कहा, और शायद जो उन्होंने कहा था उस बात से हम इसको विराम भी देंगे। विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि एक समय ऐसा आएगा हिंदू होगी, लेकिन उन्होंने वो बात कही थी लोग उसको समझे नहीं, तो विवेकानंद जी का बड़ा विरोध हुआ। विवेकानंद जी कहते थे कि कोई टीका लगाने वाला, मेरे पास टीका नहीं लगा हुआ है वैसे, कोई टीका लगाने वाला, कोई जनेऊ धारण करने वाला, कोई किचन में वेजिटेरियन रहने वाला, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। हो सकते हैं, इनमें संभावना है, लेकिन हिंदू वो है जो जीवन में जागृत है, जो जीवन जागृत है वो हिंदू है। तो अगर भारत को भी हिंदू नहीं होना है तो कम से कम जागना तो पड़ेगा। तो हम चीजों के ऊपर प्रश्न करेंगे हम उत्तर पाएंगे, उत्तर करेंगे प्रश्न करेंगे, प्रश्न करेंगे उत्तर करेंगे, हम अपनी समझ विकसित करेंगे और व्यक्तिगत जीवन में हम ग्रो कर पाएंगे, कुछ बढ़ पाएंगे। तो आपकी पूरी आज जो गहन और सार गर्भ के साथ जो आपने अलग अलग बातों के संदर्भ लेते हुए जो बात कही पितृपक्ष के संदर्भ में, तो मैं यही कहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए और हम सब के लिए भी एक सोचने के लिए, विचार करने के लिए और अपने आचरण में लाने के लिए एक बहुत गंभीर और एक बहुत महत्वपूर्ण आपने विषय को हमारे सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और आपने नई पीढ़ी के लिए, मैं तो यही कहूँगा कि आपने जो नई पीढ़ी के लिए जो संदेश दिया है वो निकल कर कुछ यही आ रहा है कि हमारे पितरों के प्रति जो सम्मान या श्रद्धा का भाव है वो हमारे विरासत के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव हो जाता है और हमारे आत्म के प्रति, हमारे पहचान के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। जरूर जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।